एक दफ़ा फिर कुरान को जलाया जाएगा। एक दफ़ा फिर वही वाक़या दोहराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और हुकूमत वही है, स्वीडन की हुकूमत है। इन्होंने अब फिर से स्वीडन में इराक की एम्बेसी के सामने कुरान को जलाना था और साथ इराक के झंडे को भी जलाना था। मैं सवाल मेरा ये है कि ये स्वीडन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? इससे जो कोई परमिशन मांगता है उसको परमिशन मिल जाती है, क्यों? और तो किसी चीज की परमिशन नहीं है। यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं, बड़ी ये अनएक्सपेक्टेड किस्म का दौरा था। मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया हुआ ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इन्होंने तो इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के फौजी हैं और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, लेकिन जो हिम्मत है ना वो टकेगी नहीं है इनके अंदर। अभी खबरें आ रही हैं कि स्वीडन की एम्बेसी के ऊपर मोमिनों ने फिर से धावा बोल दिया और उसको आग लगा दिया। बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है पासपोर्ट। मुसलसल तीसरे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करा। होंगे कि स्वीडन की गवर्नमेंट ने फिर अलाउ कर दिया है कुरान को जलाने की परमिशन दी है, जो कि मैं एज अ इंडियन तो मैं ये डेफिनेटली, और हिंदू भी हूँ मैं, तो ये मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि ये होना चाहिए। ऑब्वियसली कल को स्वीडन की गवर्नमेंट गीता, गुरु ग्रंथ साहब और बाकी ग्रंथों को भी जलाने की परमिशन दे सकती है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं, इस टॉपिक पर बात जाएगा। एक दफ़ा फिर वही वाक़या दोहराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और हुकूमत वही है, स्वीडन की हुकूमत है। कुरान जलाने का बाकायदा एक अमल, उसको दोहराने के लिए तैयारी कर ली गई है और स्वीडिश गवर्नमेंट ने इजाज़त भी दे दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ इराक में हुआ है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इराक में बाकायदा तौर पे अपने तमाम तर ताल्लुकात स्वीडन से ख़त्म कर लिए। इसके साथ साथ मुजाहिरीन ने जो स्वीडन की एम्बेसी के साथ किया, मैं आपको वही बताऊंगा। लेकिन नाज़रीन, सबसे फोरमोस्ट खबर है वो ये है कि स्वीडन ने ये इजाज़त दी क्यों है। मैं सवाल मेरा ये है कि ये स्वीडन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? इससे जो कोई परमिशन मांगता है उसको परमिशन मिल जाती है, क्यों? और तो किसी चीज़ की परमिशन नहीं है। यहाँ पे कहो ना तुम, अगर यहूदियों के ऊपर जो कुछ हुआ दूसरी जंग अजीम में, उस पर बात करने की परमिशन आप इनसे मांग के देखें, आपका जीना महाल कर देंगे ये लोग। मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया हुआ ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इन्होंने तो इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के फौजी हैं और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, लेकिन जो हिम्मत है ना वो टकेगी नहीं है इनके अंदर। वो हिम्मत दिखाई है इराक की गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया? अल जज़ीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है नाज़रीन। वो कह रहा है, जनाब अल जज़ीरा कह रहा है कि इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी, he also recalled his country's charge the affairs in Sweden. Iraq has expelled the Swedish ambassador only hours after Iraqi protesters, angered by the burning of copies of the Quran in Sweden, stormed the Swedish embassy in central Baghdad, scaling the walls of the compound and setting it on fire. जैसे ही हुकूमत इराक ने देखा कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो आपे से बाहर हो रहे हैं, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा और वो बढ़ रहे हैं स्वीडिश एम्बेसी की तरफ, उन्होंने क्या किया? इराक ने स्वीडन के एम्बेसडर को निकाल दिया मुल्क से, स्वीडिश एम्बेसी बंद कर दी। अपना बंदा जो भेजा हुआ था उन्होंने स्वीडन में, यानी कि अपना जो सफीर भेजा हुआ था स्वीडन में, उसको वापस बुला लिया और मुल्क के स्वीडन से हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए, ख़त्म कर दिए। ये मैं आपको इराक की बात बता रहा हूँ। एक लुटा फुटा, एक जंग ज़दा मुल्क, एक गरीब मुल्क, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा गरीब है इराक इस वक्त। वैसे उसके पास ऑयल की दौलत, तेल की दौलत बेशुमार है, लेकिन वही ना, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो गरीब मुल्क है। उस मुल्क ने इतनी जुर्रत की है, उसने कहा जनाब ख़त्म, कोई ताल्लुकात नहीं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अवाम की सुननी पड़ेगी हमें। अवाम एहतजाज कर रही थी, अवाम का मुतालबा था कि आप ख़त्म करें। फिर जब हमारे यहाँ पे आपको याद होगा, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई हैं, तब एहतजाज करने वाले लोग निकले। उन्होंने क्या मुतालबा किया था? तहरीक लब्बैक ने क्या मुतालबा? ये मुतालबा किया था ना कि आप सफ़ीर को बाहर करें। हमने नहीं किया, हमने अपने बंदे मरवा दिए लड़ाई झगड़ों में, हमने एहतजाज तक नहीं किया उस हुकूमत से, फ्रांस की हुकूमत से। और आपको याद होगा अभी फ्रांस की गवर्नमेंट से जाके मिनते करके आए कि IMF से बात करें, हमें पैसे दे, और मिल भी गए। हमें शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने गए थे फ्रांस के सदर से। ये तो हमारा हाल है। हमने बेसिकली इनसे, यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं, बड़ी ये
अनएक्सपेक्टेड किस्म का दौरा था। और वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे उन्होंने वेलकम किया, और एक रशियन जर्नलिस्ट बल्कि वो जो पाकिस्तान में थे, एक रशियन न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करते थे, आई थिंक टास्क न्यूज़ एजेंसी के लिए, उनको जैसे फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी थी तो उनको वहाँ से हटा दिया गया, बिकॉज ये दैट वाज आई थिंक द डिमांड ऑफ द यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर एंड हिज डेलीगेशन। अब फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो उस वक़्त इनसे मिल रहे हैं, और रशियन फॉरेन मिनिस्टर उस वक़्त पाकिस्तान आए हैं जबकि रशिया यूक्रेन की जो ग्रेन डील थी, जो कि कहा जाता है कि ग्लोबल फूड प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए और दुनिया में जो फेमाइन है उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। सो 17 जुलाई को, आज से 2 दिन पहले, रशिया ने इस डील से बाहर आ गया, जिससे जितनी भी शिपमेंट्स थी जो कि पर्टिकुलरली जहाँ पे रशियन नेवल ब्लॉकेड था ब्लैक सी में, वो सारी की सारी अब वो वहाँ से नहीं गुजर सकती। बल्कि रशिया ने क्या किया है कि रशिया ने जो यूक्रेनियन ग्रेन पोर्ट ऑफ ओडेशा सी, ओडेसा या ओडेशा इसको जैसे भी बोलते हैं, उसमें तकरीबन कुछ 60,000 टन गंदम पड़ी हुई थी, ग्रेन पड़ा हुआ था, जिसको उन्होंने उड़ा दिया। अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम उनकी मुकम्मल सपोर्ट करें, जबकि अभी हमने पिछले महीने 2 से तो हमने उनसे तेल लेना शुरू किया रशिया से। और दूसरा एक और बड़ी अहम बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो वेपन सप्लाई कर रहा था। दिस इज़ व्हाट मैनी इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने बात की, ठीक है जी। वो बात आज उन्होंने पूछी जो रशियन यूक्रेनियन से, तो और साथ को बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी पूछी, और दोनों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान रशिया उसको नहीं कर रहा। सो ये जो चीज़ है। दोस्तों, ये खबर डेफिनेटली हम जैसे बहुत सारे लोगों को, कई लोगों को अच्छी लगेगी, कई लोगों को ख़राब लगी। ऑब्वियसली मैंने अभी देखा जो जैन महाकाल हमारा ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर कावड़ियों की, मतलब कावड़िया जो महाकाल में जाकर जल से स्नान कराते हैं भोलेनाथ को, उनके ऊपर मुस्लिम्स छत से कुल्ला कर रहे थे। हालांकि शिवराज सरकार ने उनको बहुत कठोर दंड दे दिया है, बट इस तरीके की हरकतें यहाँ पर करते हैं। अभी एमपी में से एक जगह की घटना आ रही है जहाँ पर एक मुस्लिम हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पैर रख रहा है, मतलब एक मंदिर है वहाँ पर जाके पैर रख रहा है इस तरीके, और वो पकड़ भी गया है। ये कोई झूठी मूठी अफवाह नहीं है, पकड़ गया है वो। इस तरीके की घटनाएं करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के सेंटिमेंट ये हर्ट करेंगे। बट जो वो घटना स्वीडन में हो रही है, तो उसको लेकर जो इनके जो लोगों के यहाँ पे सेंटिमेंट हर्ट होंगे, वो डेफिनेटली उसके रिप्लाई में वहाँ की घटना को लेकर खुश होंगे। इस तरीके की भावनाएँ हो चुकी हैं, क्योंकि यार रिलीजन है ना, रिलीजन पहले हिंदुज़म जो भारत का सेकुलरिज्म है ना, वो इसी बात को लेकर हम वाहवाही और गर्व करते हैं कि हमारे धर्म में किसी दूसरे धर्म के लेकर बुराई है ही नहीं। बट अब ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, हम क्यों बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सिंपल सा रीज़न है भैया, अगर आप हमारे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जो आपके धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और आपके लिए ये सब चीज़ें होंगी। तो ये रीज़न है। अब इस बात को लेकर मैंने एक आर्टिकल भी देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में वो आर्टिकल का लिंक शेयर कर दूंगा, जो प्रॉपर उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर क्यों जलाया गया है। प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव